Hello everybody, I hope you all are doing well in your studies. So IPS PO एंड क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो मैं अपना रिजल्ट बता देती हूँ कि मेरा क्या रिजल्ट रहा है। मैं अपने पहले ओवरऑल अटेम्प्ट आपको बता देती हूँ। मेरे 121 ओवरऑल अटेम्प्ट थे, जिसमें मैंने रीजनिंग में 29 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था एंड इंग्लिश में भी 29 मार्क्स का, क्वांट में 31 मार्क्स का एंड जीए में मैंने 31 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। तो ओवरऑल 121 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, क्या स्टेटस है, मेरा रिजल्ट स्टेटस क्या है, मैं इन हूँ या आउट हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे रिज़र्व लिस्ट में रखा गया है। अब मैं आपको अपने ओवरऑल मार्क्स बता देती हूँ कि कितने मेरे मार्क्स आए हैं, और आप कमेंट कर कर अपना रिज़ल्ट ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या रिज़ल्ट आया है। जिनका जिनका हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, चाहे वो क्लर्क में हो चाहे पीओ में हो। बहुत कड़ी मेहनत का फल आपको मिला है, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए। और जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए मैं एक डीप मैसेज अभी दूंगी। पहले मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर कर दूं, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज आप सभी के लिए है। तो मेरा रिजर्व लिस्ट में रखा गया, मैं आपको बता देती हूँ कि कितने मार्क्स से रिजर्व लिस्ट में है, क्या कैसे है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे रीजनिंग एबिलिटी में मैंने 29 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। 25.75 मार्क्स आए, 25.25 मार्क्स आए। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे क्या, क्योंकि रीजनिंग एंड क्वांट में मेरी हमेशा एक्यूरेसी अच्छी रहती है, इधर उधर कभी एक्यूरेसी मेरी नहीं होती है। फिर भी मतलब पता नहीं कैसे नंबर कम हो गए, कैसे गलत हो गए होंगे क्वेश्चन। इंग्लिश में मैंने 29 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, इंग्लिश में मेरे 21.5 मार्क्स आए हैं। तो इंग्लिश का मैं ये बोल रही हूँ कि इंग्लिश इस बार आईपीएस क्लर्क की मॉडरेट लेवल में आई थी, लेवल अच्छा खासा लेवल आया था। एंड अगर मैंने 29 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, मेरे 21.5 मार्क्स आ रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छा मार्क्स माना जाएगा, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश इस बार आई थी कि सबका ही अटेम्प्ट अच्छा नहीं बन रहा था इंग्लिश में। नहीं तो लास्ट ईयर तो इंग्लिश में 30+ अटेम्प्ट और 30+ मार्क्स भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के आए हैं। तो इंग्लिश के मार्क्स ठीक है, लेकिन जो मेन मार्क्स है जिस पे मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे देखने को मिली है, वो है जीए के मार्क्स। आई डोंट नो कि ये नंबर कैसे कम हो गए। मैं 10+ मार्क्स तो एक्सपेक्ट कर ही रही थी। मैंने 31 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसमें से 4-5 तो गलत थे, लेकिन कुछ वो जो क्वेश्चंस थे जिसमें कि ऑप्शंस का ऐसे था कि ऑप्शंस सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस आंसर थे, किसी न किसी मंथ में वो चीज़ हुई थी। तो इसीलिए सभी के सभी इस बार कोई भी अपने मार्क्स प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था जीए के कि उसके कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन मैं इतने भी कम मार्क्स प्रिडिक्ट नहीं करी। मुझे लग रहा था कि चलो वो ऑप्शंस भी गलत हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। मैं सब फिर भी मेरे कंफर्म जो मार्क्स थे वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे चाहे जैसा भी जाए फिर भी मेरे 10+ मार्क्स तो आने चाहिए जीए में, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी। बट आई डोंट नो कि कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ, कैसे हुआ कि इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसे जीए में कैसे क्या मार्क्स सभी के आए हैं। एंड नेक्स्ट है क्वांट। क्वांट में मैंने 31 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 28.5 मार्क्स आए हैं। इसमें भी मार्क्स कटे हैं, तो पता नहीं क्या हो जाता है एग्ज़ाम। एक्यूरेसी मॉक टेस्ट के टाइम पे बिल्कुल अच्छी क्वांट रीजनिंग में 100% रहती है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आई डोंट नो कि क्या है ऐसा, ये तो प्रेशर क्या हो जाता है ऐसा कि मार्क्स कम जाते। मुझे नहीं पता है कि ये मार्क्स क्यों कम गए, क्योंकि मेरी हमेशा एक्यूरेसी क्वांट एंड रीजनिंग में अच्छी रहती है। इंग्लिश में सबकी एक्यूरेसी डगमगाती है, इंग्लिश में सबके 4-5 नंबर ज़रूर का गलत हो जाता है, लेकिन क्वांट रीजनिंग में आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ओवरऑल मार्क्स मैं बता देती हूँ, 79.75 इज़ ओवरऑल मार्क्स एंड जो कट ऑफ गई है वो 82 गई है, और इसका हाफ 41 कट ऑफ गई है एंड आई गोट 39.88 मार्क्स। 1.12 मार्क्स कम है मेरे फाइनल कट ऑफ से एंड रिजर्व लिस्ट में हूँ। प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि ये रिज़र्व लिस्ट कब आती है एंड क्या मेरे
सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं इसमें रिज़र्व लिस्ट में, मुझे एक्सपेक्टेशन इससे रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए ये, क्योंकि अब जो है एसबीआई क्लर्क आ गया है तो इसके बारे में मैं सोचने में नहीं बैठने वाली हूँ। एसबीआई क्लर्क का अगर मैं यहाँ तक आई हूँ, अगर मेरा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मतलब अगर मेरा यहाँ तक मैं पहुँची हूँ तो बहुत हार्ड वर्क किया है तभी पहुँची हूँ यहाँ तक। एंड इसमें मुझे थोड़ा सा अब कुछ किस्मत भी लगती है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो उसमें आपका फिर वो बैड लक होता है। बैड लक भी नहीं मान सकते हैं, हो सकता है कि आपका आगे ज़िंदगी में कुछ और अच्छा लिखा हो आपके किस्मत में, ये भी होता है। डेस्टिनी क्या है आपकी किसी को नहीं पता होता है, बस आपको अपना 100% देना होता है। और इस एग्ज़ाम में मैंने अपना 100% दिया था, इसमें कोई कमी नहीं थी। तो मैं इस बार रिग्रेट इस चीज़ का बिल्कुल नहीं करूँगी कि मैंने 100% नहीं दिया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कि क्या कैसे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत 100% देने की, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में भी मैंने अपना 100% दिया है। और मेरा जीए में पता नहीं कैसे मार्क्स कम हुए, आई डोंट नो। बाकी जो थोड़े थोड़े 1-2 नंबर रीजनिंग एंड क्वांट में कम हुए हैं उनका भी नहीं पता मुझे कि क्या कैसे हो सकता है कि मेरी किस्मत में रिजर्व फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं लिखा था, रिजर्व लिस्ट में आना लिखा था, इसीलिए मार्क्स कम हो गए कि क्या हुआ क्या नहीं। तो यही है। लेकिन हाँ, जिनका हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। एंड एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी जिनका नहीं हुआ है कि प्लीज़ 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 डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको एक अपनी जो जर्नी है उससे मैं आपको मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि मेरा इस साल जब प्री का सीज़न स्टार्ट हुआ था तो मैं लास्ट ईयर आरआरबी पीओ का मैं इंटरव्यू तक दे आई थी, और इस साल मैंने आरआरबी पीओ का मेरा प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हुआ था। तो और आरआरबी पीओ एंड क्लर्क बोथ मतलब बैक टू बैक रिजल्ट में मेरे प्री में ही फेलियर्स मुझे देखने को मिल रहे थे। तो उसके बाद मैंने आईपीएस क्लर्क में प्री में अपना 100% दिया। तो जब मेरा आईपीएस क्लर्क का प्री निकला तो मुझे था कि नहीं, मुझे आईपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम में अपना 100% देना है और इसको अच्छे से करके आना है, चाहे अच्छे से प्रिपरेशन करनी है मुझे इसकी। तो फिर मैं इसकी प्रिपरेशन के लिए एक दिन का भी मौका मैंने नहीं छोड़ा। लास्ट के रिज़ल्ट से आई थिंक 9 to 8 डेज़ रिज़ल्ट आने के बाद मेंस के लिए बचे थे। तो मैंने उन 9 to 8 डेज़ में मतलब मुझे था कि नहीं, मुझे अपने जितने भी जो भी गैप्स हैं, जो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं लाने में मतलब ऐसे हो रहा है, उनको मुझे देखना है और अच्छे से अपना 100% देना है। तो वही सब चीज़ों को मैंने किया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मेरे मार्क्स चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे क्वांट में हो, सब में ही एक अच्छा स्कोर है सिवाय जीए के। जीए आई डोंट नो व्हाई, जीए के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी। आईपीएस क्लर्क के टाइम में मैंने अच्छे से एक एक फुल लेंथ मतलब जो फुल डिटेल्ड पीडीएफ होती हैं मंथली वो पढ़ी थी। एंड उसके बाद में मैंने रिवीजन भी जो कैप्सूल्स आती हैं उनसे की थी। बट आई डोंट नो कि क्या ऑप्शंस में ट्रिक की क्या कैसे हुआ ये, क्योंकि सच में जो ऑप्शंस थे उसमें ऐसे इस बार था कि किसी को भी नहीं पता था कि क्या उनका आंसर सही होगा कि नहीं। इस बार ऐसे घुमा के ऑप्शंस आए थे। तो हो सकता है कि अब जैसे जो मार्क्स मिले हों मुझे, तो उससे मैं एक चीज़, हाँ ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि प्लीज़ एसबीआई क्लर्क प्री जिनका क्लियर हुआ है और आईपीएस पीओ आईपीएस क्लर्क में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको अपना 100% एसबीआई क्लर्क में देना चाहिए। उसका रीज़न सबसे पहला रीज़न कि एसबीआई क्लर्क इस बार लेट है, जिसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट आया है आज आईपीएस पीओ क्लर्क का, तो बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो अब एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, जिनका भले ही प्री क्लियर हुआ हो। और उसके साथ साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार। मेंस की कट ऑफ भी एसबीआई क्लर्क की कम ही जाएगी, ये है कि कम कट ऑफ तो जाने वाली है, ये मुझे लग रहा है। और कम कट ऑफ जाएगी, उसके साथ साथ में आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर आपने मेंस दिया है, आप बहुत ही कट ऑफ से अगर 3-4-5 नंबर भी अगर आप कम में है ना, तो आपने मतलब मेंस में अपना 100% दिया है और आपको मेंस का बस कुछ नहीं करना है, बस और अच्छे से ये 10 दिन प्रैक्टिस फुल लेंथ मेंस की कर लेनी और करंट अफेयर
पढ़ लेना, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जीए को आप लास्ट जो 3 मंथ का है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा 6 मंथ तक करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो आपका ये क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश है, इस पे 100% दे डालिए। इंग्लिश को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए कि इंग्लिश में ही आप अच्छा खासा मार्क्स फेच कर पाएँ और रीजनिंग एंड क्वांट में भी अच्छे मार्क्स आ जाएँ। ऐसी प्रैक्टिस मेंस लेवल क्वेश्चंस की कर लीजिए। तो ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 10 डेज़ का टाइम रह गया है, सिर्फ 9 डेज़ का टाइम रह गया, तो उसमें अपना 100% दे दीजिए। और ये इसमें अभी टाइम वेस्ट मत करिए कि हुआ कि नहीं हुआ, जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। तो मैं भी अपना टाइम वेस्ट अब नहीं करने वाली हूँ। जो भी होगा रिजर्व लिस्ट में है, इसका भी नहीं सोचना है कि रिजर्व लिस्ट में है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। एसबीआई क्लर्क में अपना 100% देना है, बस हो गया। क्योंकि इतना रिजर्व लिस्ट में अभी बहुत सारा टाइम है आने में। इसका रिजर्व लिस्ट जब खुलेगी तब तक मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और उस टाइम पे मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ। तो इसलिए एसबीआई क्लर्क का मुझे अपना 100% इन 9 डेज़ में देना है और अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देना है। फिर चाहे रिज़ल्ट चाहे जो आए, रिज़ल्ट का आई डोंट नो कि रिज़ल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। यही सोचकर मुझे अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो आपको भी यही सोचना है और अच्छे से प्रिपेयर करिए। सो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मेरे 1.12 रिज़र्व लिस्ट में है और मार्क्स कम है फाइनल कट ऑफ से, तो मेरे क्या चांसेस हैं और रिज़र्व लिस्ट कब आती है, कब कौन सी रिज़र्व लिस्ट में चांसेस, ये सब कमेंट कर बताइएगा। सो थैंक यू ऑल।